सबसे पहले तो पेनल्टी नहीं थी। मजे की बात ये है कि डेनमार्क को मैं डार्क हॉर्स कह रहा था। मुझे पोलैंड की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव नजर आई। वो दे रीच द फाइनल, ठीक है, somehow नो हाउ समहाउ यार, कैसे मतलब Come on बीट यार, जर्मनी जरूरी नहीं है इंग्लैंड आपकी फेवरेट टीम है तो आप उसको बोलेंगे कि वो भाई somehow चलो debatable। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है फैजान और हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं शो जिसका नाम है बिटवीन द लाइन। और इस शो में हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करें। और हमारे साथ जो है मिस्टर हमदान मौजूद है जो कि हमारी प्रोफेशनल टीम के ना सिर्फ मैनेजर हैं बल्कि कोच भी हैं। तो सबसे पहले हमदान को वेलकम करेंगे। सर वेलकम टू द शो। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो जो कल मैचेस हुए हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि अर्जेंटीना और बहुत सारे मेसी फैन हैं तो हम लोग पहले अर्जेंटीना और पोलैंड के मैच से स्टार्ट करते हैं। सो हमदान, मेसी की पेनल्टी मिस एक और सेटबैक मेसी के लिए, और उसके बाद उनकी पूरी मैच में जो नेगेटिव आपने एक साइड देखी है, लेवेंडोस्की से भी वो लड़ रहे थे और थोड़ा सा उनका एटीट्यूड भी नजर आया आपको, नॉर्मल जिस तरह के मेसी नहीं होते। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और ओवरऑल रिजल्ट को कैसे देखते यार हैं? सबसे पहले तो पेनल्टी नहीं थी। ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं आपके साथ हूं इस चीज पे। तो मे बी वो भी थोड़ा सा सेविंग ग्रेस था कि यार पेनल्टी थी नहीं, मिस भी हो गई, चलो खैर है। बट जोक्स अपार्ट, टू थिंग्स ऑन इट। एक तो चीज़ जो आप जिस तरह से कह रहे थे कि जो फाइट था वो थोड़ा सा नेचुरल है। आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, पॉसिबली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आपका लास्ट वर्ल्ड कप है। पिछले वर्ल्ड कप में भी इट वाजंट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, और इस वर्ल्ड कप में भी आप पहला मैच हारे तो एडेड प्रेशर भी है। सो ये सारी सिचुएशंस ये एक तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि हम जितना भी उन लोगों को सुपर नेचुरल क्रिएचर्स भी बता दें, वो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस हैं। बिल्कुल। तो उस पे भी उतना वो प्रेशर एक तरह से आप फील कर भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। माइनस द गोल, जो गोल नहीं आया, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। और आई थिंक दिस वाज अर्जेंटीनाज बेस्ट परफॉर्मेंस एज वेल, एज इन कोई सरप्राइज नहीं कि मेसी का बेस्ट परफॉर्मेंस was synonymous with Argentina's best performance. मैं सरप्राइज था जितने चेंजेस किए थे उन्होंने लाइनअप पे। मुझे ये एक फीलिंग ये आ रही थी कि अगेन दिस इज एन अनसेटल्ड अर्जेंटीना स्क्वाड। जितना सेटल पहले था क्वालिफायर में वो फिर टूट गया। फर्स्ट गेम टू सेकंड गेम में भी चेंजेस थे, सेकंड टू थर्ड में भी थे। दे ब्रॉट बैक निकोलस ऑटोमेंडी। सो क्रिस्टियन रोमेरो को वो लेकर है, लास्ट टाइम में मार्टिनेज खेला था तो फिर टैलियाफिको को बिठा दिया था। अक्यूना इनिशियली सऊदी अरब के मैच में टैलियाफिको खेले थे, फिर अक्यूना आए थे। लेकिन हम देखें, हम लोग पहले भी ये बात करते रहे, लो चेल्सो की इंजरी की होने की वजह से उनको जो एक सिस्टम बना हुआ था वो ब्रेक हो गया। फिर लोटारो मार्टिनेज को रात में नहीं खिलाया उन्होंने, एल्वेरेज से गए। मेरे हिसाब से देखो इंजरी कोई नहीं थी, वो सेकंड हाफ के अंदर आखिर में आए। लेकिन जो मेक्सिको के अगेंस्ट सेकंड हाफ में अल्वेरेज की परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। और कल रात में भी अगर आप देखें, पहला वाला गोल जो मार्क एलिस्टर ने मारा, ठीक है वो एक अच्छा गोल था, एक आपको क्रॉस आया। लेकिन सेकंड गोल में जो बॉल रिसीव किया अल्वेरेज ने और जो उन्होंने फिनिश किया, मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छा गोल था। उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच जीत गया, ठीक है, चले, बहुत सारे एफएन बैट्स उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन पोलैंड की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? मुझे पोलैंड की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव नजर आई। वो खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था वो चाह रहे थे बस मैच ड्रॉ हो, वो सेफली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालीफाई करे। उन्होंने फर्स्ट हाफ में मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन सेकंड हाफ में तो वो बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं लिया। सरप्राइजिंग था क्योंकि बेसिकली दो तीन चीजें थी ना। एक तो आपके दिमाग में पहले से ही प्ले हो रहा होता है ना कि ठीक है अगर मैं ड्रॉ ना भी करूं, मैं हार भी जाऊं। उस गेम में मेक्सिको को 3-0 हराना था सऊदी अरेबिया को, तो वो भी एक इस तरह की सिचुएशन थी कि जब कम पॉसिबिलिटी थी। 3-0 के बाद भी येलो कार्ड्स पे पोलैंड बेहतर थे, बिल्कुल ऐसे। और उनके कोच ने उनको हाफ टाइम पे बात बोली भी थी कि आई टोल्ड देम डू नॉट गेट एनी सिली येलो कार्ड्स। सो आई थिंक ऑल इन ऑल कुदरत के निजाम पे रिलाई कर रहे थे टू सम एक्सटेंट। ये आपको असर नजर आया कि T20 वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट का हुआ तो वहां की बातें यहां पे भी लेकर आ रहे हैं। दिस इज जस्ट टू बी लाइट हार्टेड, बट नहीं था इनिशिएटिव। जनरली देयर वाजंट इनफ इनिशिएटिव फ्रॉम पोलैंड टू टेक द गेम और टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। इवन सेट पीस सिचुएशंस के अंदर भी उन्होंने इतने सेट पीसेस जीते भी नहीं क्योंकि वो अपने हाफ में ही बैठे रहते। और फिर आई थिंक कॉम्बिनेशन भी था इस चीज का कि अर्जेंटीना एक्चुअली क्लिक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
सो ये दोनों सिचुएशंस मिला के पोलैंड के लिए डिजास्टर था अगर आप बोले। लेकिन एक चीज मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो एशियन टीम्स होती हैं डिस्कस भी करता हूँ सबके साथ कि वो आगे जाए और एक जो मोनोपोली बनी हुई है यूरोपियन टीम्स की वो टूटे। सो कल भी एक बिल्कुल ऐसी चीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया और उन्होंने डेनमार्क के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है। हालांकि लोग कह रहे थे कि डेनमार्क की बहुत फेवरेट टीम है और राउंड ऑफ 16 में जाएगी, तो उसको कैसे देखते हैं? दो चीजें, पहले तो मुझे ये तो एक तो लड़ के एशिया के अंदर आया ऑस्ट्रेलिया to get an easier qualifying to the World Cup, but they deserved it in a way क्योंकि they beat Tunisia, they beat Denmark। मजे की बात ये है कि डेनमार्क को मैं डार्क हॉर्स कह रहा था इस वर्ल्ड कप का, मैं भी आपके साथ ही था इस चीज में। so that didn't age well at all, but उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और एक और चीज जो सरप्राइजिंग नहीं थी बट इसका एक रिलेशन है। इसका रिलेशन ये है कि जिन कंट्रीज के लीग्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं उन टीम्स की परफॉर्मेंसेस, यानी सपोजिटली आपकी जो वीकर टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल स्टेज पे बेहतर होती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर कोई आपको इतने प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जो यूरोपियन लीग्स में खेल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ बैलेंस बिटवीन द टू, जो उनके होम ग्रोन प्लेयर्स और उनके लीग्स में खेलते हैं उनके दरमियान और सम ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले इन द प्रीमियर लीग। सो ये एक टेस्टामेंट है कि, और इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर अस पाकिस्तान एंड ऑल द अदर एशियन टीम्स एज वेल। अगर आपका लीग स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अगर आपके कोचेस डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, you will produce players eventually, you will produce good teams who can go out on the world stage and perform, and it's a landmark. Is it the first time they've reached? पहले एक दफा ये लोग गए थे 2006 के वर्ल्ड कप में। यस, आपने कोचेस की बात की तो एक बड़े मशहूर कोच हैं जो आजकल ट्विच के ऊपर भी आ रहे हैं और मेरे और आपके भी बड़े फेवरेट है, उनके बारे में भी बात कर रहे थे। आज उनकी टीम का रात में मैच भी है। सो हम लुइस एनरिके के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्पेन के नेशनल टीम के कोच हैं। हमदान के बहुत फेवरेट भी हैं, तो हम थोड़ा सा हमदान से भी आइडिया ले रहे थे कि भाई आज रात के मैच को वो किस तरह देखते हैं। सो हमदान, स्पेन की टीम पहला मैच 7-0 कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन वर्ल्ड कप के अंदर कोई 7-0 की विक्ट्री एक्सपेक्ट भी नहीं करता बिकॉज़ टॉप 32 बेस्ट टीम्स खेल रही होती हैं। सेकंड मैच अगेंस्ट जर्मनी, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सेकंड हाफ 60वें मिनट के अराउंड आपने गोल कर लिया। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ गलत डिसीजन थे लुइस एनरिके के, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उन्होंने सही डिसीजन लिए। आप इसको कैसे देखते हो कि आज रात को वो किस तरह अपनी टीम को लाइनअप करेंगे? बिकॉज लुइस एनरिके की लाइनअप को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह गार्डियोला की आप मैनचेस्टर सिटी की लाइनअप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसको खिलाएंगे। हां, एब्सोल्युटली। एक दो तीन चेंजेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो चेंज करें कुछ प्लेयर्स येलो कार्ड्स की वजह से भी। यस, वो एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने फ्रांस ने किया। येलो कार्ड एक है, देन द फटीग फैक्टर इज वन कि जहाँ पे वो फिर उसको ट्राई कर सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ हूएवर प्लेज, यू नो वन थिंग दैट स्पेन वुड कंटिन्यू टू प्ले द सेम वे as they've been playing in the last 2 years since Enrique has been the coach, 3 years if I'm not wrong, 3 साल। वो ये चीज़ को फर्म बिलीवर है उस चीज़ के। वो कहते हैं कि रिजल्ट से ज़्यादा मैटर वो चीज़ करती है कि हम रिजल्ट तक पहुँचते किस तरह से हैं। और वो उस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर है कि हम उनके नज़र में रिजल्ट को हासिल करने का उनका फुटबॉलिंग आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया है। उस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं। एक और मैच है जो राउंड 16 में है जो प्री क्वार्टर फाइनल कहलाता है। सो इंग्लैंड जो है वो सेनेगल के साथ खेल रहा है। इंग्लैंड हमें पता है कि उनके पास फाइव पावर कितनी है। फ्रंट उनके जो भी 5-6 प्लेयर्स हैं, मेसन माउंट हो गए, साका हो गए, हैरी केन हो गए, रैशफोर्ड हो गए, फिल फॉर्डन हो गए। इसके अलावा जो सेनेगल का डिफेंस है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उन्होंने एक ऐसा मैच जीता जहाँ पे ऑलमोस्ट सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन वो फिर भी आगे आ गए। सो आप इस मैच को कैसे देखते हो? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप गैरेथ साउथगेट की जो सिलेक्शन है उसको कैसे देखते हो? क्योंकि मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि फिल फॉर्डन जो है वो नहीं होता कि वो बैठा हुआ है। मतलब मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन वो डिजर्व भी करता है। अगर आप 10 बंदों से पूछोगे तो शायद आपको 8 बंदे कहेंगे कि फिल फॉर्डन कि वो उसको खेलना चाहिए। लेकिन गैरेथ साउथगेट के माइंड में ऐसी क्या चीज़ है कि वो फॉर्डन को नहीं खिलाता और वो दूसरे ऑप्शन पे स्टर्लिंग के पास चला जाता है, माउंट के पास चला जाता है? ओके, सो 2 स्टेप्स में, राइट। सो फर्स्ट स्टेप, हर वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड की टीम में क्लेमर होता है किसी न किसी प्लेयर को खिलाने का।
लास्ट यूरोस के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप और यूरोस, लास्ट यूरो में सब पीछे पड़ गए थे, जैक ग्रिलिश को खिलाओ, जैक ग्रिलिश को खिलाओ, जैक ग्रिलिश को खिलाओ, और गोल नहीं कर रहे हो तो जैक ग्रिलिश को लाओ। दे रीच द फाइनल, ठीक है, somehow नो हाउ समहाउ यार, कैसे मतलब Come on बीट यार, come on जर्मनी यार, वेरी, जरूरी नहीं है इंग्लैंड आपकी फेवरेट टीम है तो आप उसको बोलेंगे कि वो भाई somehow चलो Debatable. लाइक ओके, लाइक फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था लास्ट 2018, समहाउ मैंने तो पहुंचे। आपको बिल्कुल नहीं कहा कि मैं फ्रांस को सपोर्ट कर नहीं, मैं फिर भी वैसे बात कर रहा हूं, खैर खैर रिगार्डलेस समहाउ दे रीच, ठीक है। ही सेज, गैरेथ साउथगेट सेज, व्हाट वी डू इज 2 साल जब हमें पता चल जाता है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया और ये पॉसिबल टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट हम के बारे में पॉइंट के बारे में, वो उन टीम्स को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर वो उनको एनालाइज करने के बाद व्हाट दे डू इज दे डिवाइस अ प्लान अकॉर्डिंग टू ईच टीम कि व्हिच प्लेयर्स विल सूट देयर डिफेंस और उनके डिफेंस की क्वालिटीज और हैबिट्स और जिस तरह उनका गेम स्टाइल है उसके हिसाब से वो सिस्टम्स भी कभी चेंज करते हैं और कभी कभार वो टीम भी चेंज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंग्लैंड लास्ट यूरो के अंदर कुछ गेम में बैक 4 खेला था, बट व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट जर्मनी दे प्लेड अ बैक 3, राइट। वो उनके पास डेटा था कि दिस इज हाउ वी वांट टू प्ले अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑल ऑफ दैट। सो फिल फोर्डन का देयर माइट बी सम रीजन जो वो देख रहा है, हमें नहीं पता कि ट्रेनिंग सेशंस में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि उसके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है फिल फोर्डन की, दिस इज अ रियलिटी। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मार्कस रैशफोर्ड ने अभी बोला है कि मेरे करीबी दोस्त का इंतकाल हुआ था, लूक शॉ की नानी का इंतकाल हुआ था। अब आप बोलोगे कि यार ये बहुत, ये इससे क्या फर्क पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ह्यूमन ने परफॉर्म करने और इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल साइकोलॉजिकली इन, और मुझे तो नहीं पता ना, ये खबर मुझे पहले नहीं आई थी, मुझे बाद में पता चली है। सो वी एज, मैं एज ए कोच आपको बता सकता हूँ, किसी को नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्लेयर नहीं खेल रहा होता, कभी कभार सिस्टमैटिकली नहीं खेल रहा होता। सो आई ट्रस्ट गैरेथ साउथगेट। सो मेरा एक सवाल है इसके ऊपर, क्योंकि आपने बोला कि आपकी अपनी भी फीलिंग है, आप एज अ कोच अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप देखते हो कि बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स को नहीं लेके जाते, आप लुइस एनरिकी की एग्जांपल ले लो, आप गैरेथ साउथगेट की एग्जांपल ले लो, अगर लेके भी चले जाते हैं तो अपने सिस्टम के मुताबिक खेलते हैं, उस प्लेयर को वो लाइनअप में भी नहीं डालते हैं। सो डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटजी सही है? क्योंकि मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, फैंस का बहुत प्रेशर होता है, अभी भी फिल फोर्डन हो गया, एल्वारो मोराटा हो गया, दोनों स्पेनिश और इंग्लिश मीडिया आपको बोल रहे हैं कि आप इनको खिलाएं, लेकिन एनरिके और गैरेथ साउथगेट दोनों जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। गाइस देखो, होता क्या है ना कि या वो ये लोग, ये मैनेजर्स बिलीव करते हैं सिस्टम अबव द प्लेयर। वो लोग बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में जो प्लेयर अब हम लेके जा रहे हैं, वो प्लेयर अगर उस सिस्टम में नहीं भी फिट होता है एग्जैक्टली फॉर व्हाटएवर रीजन, दे वुड प्रेफर द सिस्टम टू बी मच बेटर देन एन इंडिविजुअल क्वालिटी। दिस इज व्हाट दे बिलीव, दिस इज व्हाट आई बिलीव एज वेल। कितनी बार मतलब मेरे सीनियर्स भी कभी पूछते हैं, वो तो हमारा हाईएस्ट पेड प्लेयर है, वो नहीं खेल रहा। मैंने कहा कि पीपीएल में मेरे साथ हुआ था, मेरे से ताहा भाई ने मैसेज किया कि यार वो व्हाई इजंट ही प्लेइंग ना। मैंने सोचा भाई, मैंने कहा मैं कितने जवाब दूंगा, ट्रेनिंग सेशंस जो 7 सेशंस। ओके, सो कोशिश ये होगी पूरे, ऑल्दो हम थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप जो है, मैचेस जो है वो एक बड़े इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसको नॉकआउट स्टेज कहा जाता है। 8 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं, किस टीम ने किसके अगेंस्ट खेलना है, और 8 टीमें रहती हैं।